नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं। तो ऐसे में हम खड़े हैं लखनऊ में। या लखनऊ में आप जो देख सकते हैं या विधानसभा भवन है, यहीं पर आपके जो एमएलए होते हैं यहीं पर चुन कर आएंगे और बैठे जाएंगे। और आपको बता दें कि यहीं पर जो टिकट मांगने के लिए होल्ड लगी रहती है वो आपका लखनऊ ही रहता है। तो ऐसे में जो है कि चर्चाएं तेज हो गई। हम यहाँ पे जानेंगे लखनऊ को वासी से किस बार क्या माहौल होगा, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं लखनऊ की गलियों में। जब उनसे पूछो नौकरी के बारे में तो कहेंगे जिन्ना, उनसे कहो डीजल के बारे में कहेंगे पाकिस्तान, उनसे और कह दो नौकरी क्यों नहीं दिए तो कहेंगे कि राष्ट्र आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2022 में अखिलेश भैया का राज होगा। अपने मन की बात आप करते हैं, दूसरों के मन की बात सुनिए तो सुनता कौन है? पुतला जय भारत सुनता है। क्या नाम है भैया आपका? राघवेंद्र मिश्रा। ये कौन सी विधानसभा में आता है लखनऊ? लखनऊ ये तो कैंट विधानसभा। अच्छा, कैंट में है। तो यहाँ पर क्या माहौल है? इस बार सीएम की कुर्सी पे कौन बैठेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्या देखते हैं लोग महंगाई को लेकर और रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे हैं सरकार पर? रोजगार तो सबको मिला जो है। अगर हर पब्लिक को सोचती है कि मुझको सरकारी नौकरी मिले तो कोई भी सरकार रहेगी तो सरकारी नौकरी सबको थोड़ी दे पाएगी। सबको नहीं दे पाएगी, बिल्कुल नहीं दे पाएगी। आवारा पशु को लेकर किसान, आवारा पशु तो हम ही और आप छोड़ रहे हैं, किसान ही छोड़ रहे हैं। अगर वह आवारा पशु जो है न छोड़ करके अपने खिलावे पिलावे अपने आप बांध रहे तो फिर आवारा पशु कैसे माना जाएगा? जो है इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी आपको? सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की कोई आप अपना नहीं, आप छोड़िए मत। ये छोड़ने की बात नहीं है जो है। और सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी गौशाला बन रहे हैं, तमाम ऐसे गौशाला बन भी चुके हैं बहुत जिलों में। हर जिलों में गौशाला, हर ग्राम सभा में खोल दिया गया है गौशाला। ऐसा नहीं है, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप उन्होंने गौशाला का निर्माण करा रहे हैं। लेकिन अब इतनी तादाद में लोग छोड़ रहे हैं, इतनी तादाद में जब लोग छोड़ रहे हैं तो भाई थोड़ा से तो अव्यवस्था होगी ही। लेकिन आने वाले समय में वो भी सब जो है सही हो जाएगा। आने वाले समय में सही हो जाएगा। लेकिन कैसे अव्यवस्था को दूर करेगी सरकार? तो कहती है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। देखिए, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप तो मीडिया के माध्यम से हैं, ये तो आप मान रहे हैं ना कि अगली जो सरकारें रही हैं उनसे कम से कम 60% जो है 60% भ्रष्टाचार बंद हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार बंद हुआ है। कैसे बंद हुआ है? आधार के माध्यम से। आधार जो है, आधार के माध्यम से 60% जो है बंद हुआ है। अब आप जब 60% बंद हुआ है तो उसमें जो 40% बचे हैं तो वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। भाई आप देखिए, हर गरीब अगर बगैर अंगूठा लगाए गल्ला नहीं पा सकता है। अंगूठा लगाएगा तो गल्ला उसको मिलेगा, नहीं तो कोटेदार नहीं लेगा। अब कोटेदार ये करता है, भैया 5 किलो हमको दे दीजिए, 5 किलो वो काट लेता है 1 यूनिट। लेकिन वो उनको कहना चाहिए जो राशन लेने जा रहे हैं कि भाई हम क्यों दे, सरकार दे रही है हमको। लेकिन सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई, जब अब आवाज उठेगी तब तो कार्रवाई करेगी। आवाज अगर उठेगी तो कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, कैसे नहीं होगी भाई? जब आवाज उठेगी तो कार्रवाई होगी उस पर। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? कौन बैठेगा सीएम की गद्दी पर? सीएम के गद्दी पे अखिलेश बैठेंगे। हाँ, यहाँ तो कह रहे हैं योगी बैठेंगे। योगी कह रहे हैं बैठेंगे, मगर भाजपा वाले लोग वो आए हैं गुजरात से। आए थे हमारे मोदी जी, तो बोले कि मैं 15 लाख रुपया मैं जो है कि ला करके और मैं जनता के बीच में दूंगा और खाता जो है कि खोलिए आप लोग कोई जनधन खाते में। ये तो कह रहे 15 लाख है। सुन लीजिए, इन्होंने ये जो कह रहे हैं, एक खाता खोलने के लिए 2 दिन आदमी चक्कर लगाता था बैंक का। घर घर जा करके खाता खोला गया और खाते में सबके पैसा भी आ रहा है। चाहे तो वो कह रहे हैं घर घर पैसा भेज। अरे भाई कहाँ पैसा आया है? मैं तो कहना चाहता हूँ किसान सम्मान निधि आ रही है, 2,000 सम्मान निधि आ रही है, बेरोजगार का पैसा, उसमें जो ये ठेला वाले सबका पैसा आ रहा है। ऐसा कौन सा पैसा जो नहीं आ रहा है? सब्सिडी आ रही है, 10 पैसा उनका बची तो रहा है। ये बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई 450 का सिलेंडर था उस समय। आज योगी भाई नरेंद्र मोदी जी जो है कि उज्ज्वला जो गैस लेकर के आए तो उसमें जानते हैं क्या हुआ? वो कहे थे कि मैं गैस फ्री में दे रहा हूँ,
आज के मिला डेट में कहा मिला तो हाँ। मगर 1000 रुपया हाँ। गैस का हो गया। एक चीज इनसे पूछिए जरा, उसके ये बाद पापा के लोग, एक मिनट सुनिए, एक बार इनकी जरा पूछिए इनसे जो है, आज से पहले जब 5 साल पहले गैस मिलती थी तो वो 6800, 7200, 7500 का सिलेंडर मिलता था, चूल्हा साथ में मिलता था। वो पैसा सरकार ने वो किया। उसके बाद जब ज्यादा हो जाएगा, जिस चीज का ज्यादा विकास होगा तो उसका यूज भी ज्यादा होगा ना, तो ऑटोमेटिक दाम बढ़ेगा। अभी आते हैं, आपको क्या लगता है अंकल जी, क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन बैठेगा सीएम की गद्दी पर? अब ये तो जनता जनार्दन तय करेगी भैया, जनता आप भी जनार्दन। तो जनता हैं, आप लोग ही तो तय करते हैं। एक वोट मिलाकर सीएम की गद्दी पे बैठाते हैं आप लोग। वो तो हाँ। जिस दिन देने जाएंगे उस दिन हम बता देंगे हाँ, कि किसको लेकिन वोट मिलेगा। सरकार कौन सी अच्छी थी? योगी सरकार अच्छी है कि अखिलेश की सरकार? देखो सरकारें दोनों हाँ। अच्छी हैं, दोनों ने अपने अपने हिसाब से काम किया। हाँ। लेकिन ये जो सरकारी मशीनरी के अफसरशाही के जो साण हैं, हाँ। ये चल रहे हैं हाँ, और हाँ। कहते हैं जीरो टॉलरेंस है। हाँ। तो समझ में नहीं आया, मिडिल क्लास पर महंगाई की मार कर रहे हो। हाँ। हमारा कोई मिसकाल नहीं, मिसका सब्सिडी बंद हो गई खाते की, उसकी हाँ। सिलेंडर की। हाँ। पता लगा उसमें जो है वो अब 1000 रुपए खरीदो और सब्सिडी आ ही नहीं रही। हाँ। मिडिल क्लास से महंगाई बढ़ा देंगे, तेल के दाम बढ़ा देंगे, महंगाई की मार मिडिल क्लास पर है। और जो खोखड़ हैं, जो काम नहीं करते हैं, गरबिटवा अपने कहते हैं, खेत में मजदूरी करने नहीं जाएंगे, हाँ। उनको फ्री में राशन पाल पाल के क्या साड़ बनाओगे? काहे खिला रहे हो? मिडिल क्लास की ऊपर आप टैक्स 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 और महंगाई की मार दे रहे हो, बच्चों की नौकरी नहीं निकाल रहे हो। सरकारी मशीनरी अफसरों की अफसरशाही चली है यूपी में। मोदी और योगी खराब नहीं है, वो ठीक है, पर अफसरों के ये गुलाम थे, अफसरों की कठपुतली बन गए। तो जनता की चुनी हुई सरकार अफसरों के लिए बंद बैठे हुए, कहाँ काहे का जमहूरियत, काहे का लोकतंत्र, काहे की बात, न कोई सुनवाई। अपने मन की बात आप करते हैं, दूसरों के मन की बात सुनिए तो सुनता कौन है? पुतला जय भारत सुनता है, वो काहे पे जाएगा? पोर्टल पर। सुनना किसी की है नहीं, करना अपने मन की है। जनता, कार्यकर्ता और विपक्ष और संसद और विधानसभा और संविधान, हम बाबा साहब को मानते हैं, पर बाबा साहब की नहीं मानते हैं। हाँ, संविधान की हम आरती उतारते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पर उसमें लिखा किताब में उसको हमको नहीं करना है। तो अब ठीक है, जनता है, जनता जनार्दन बहुमत है, क्या पता क्या कर बैठे, किधर बैठ जाए, किस रोड बंद होगा। आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी सरकार की मानते ही नहीं। सरकार में बैठे हुए लोगों ने अफसरशाही के चंगुल की कठपुतली बनकर काम किया है, और अफसरशाही जनता की नहीं सुनती है। जीरो टॉलरेंस का ढकोसला है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। 100 रुपए की भ्रष्टाचार की जगह 500 रुपए की भ्रष्टाचार है। आपको क्या मिडिल लगता है क्लास इस को बार मार किसकी रहे हैं? सरकार आएगी? सर देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी प्रमुखता से सरकार बनाने जा रही है। बेरोजगारी महंगाई बहुत चुनावी मुद्दा है। BA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से यही इसी चौराहे पे चले जाइए, कैपिटल चौराहे पे लोग न जाने कितनी डिग्रियां लेकर के फॉर्म बेच रहे हैं। यदि आपकी जेब में प्रेजेंट टाइम में 200 रुपए है, 100 रुपए है, तो आप सब्जी नहीं कह सकते। भारत एक विकासशील देश है, सरकारें जहाँ कह रही है उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से ये सर्वे कर लीजिए, करोड़ों अरबों खरबों रुपया गोमती, गंगा, उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी नदियां हैं, उनको साफ करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुड़िया घाट पर चले जाइए, नीचे पूरी काई, 1 किलोमीटर तक पूरी काई है, और लोग बता रहे हैं स्वच्छता अभियान चल रहा है। 16 सितंबर 2021 को लखनऊ में इतना पानी गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों को क्या हुआ होगा। मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है, आज आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा, और 2022 में अखिलेश भैया का राज होगा। मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है, मैं एक आम नागरिक हूँ। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने कोरोना काल में जहां वैक्सीन लगाने का बहुत बेहतरीन काम किया कि वैक्सीन फ्री में लगाई, वहां कोरोना काल में 3 महीने अलग लॉकडाउन, 3 महीने अलग लॉकडाउन, बड़े बड़े शोरूम बिजली का बिल नहीं दे पाए, बच्चों की फीस माफ नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने नियम बना दिया 2 लोग को नौकरी देंगे, और बाकी जो 4 लोग करते थे उनका क्या होगा। सरकार ने ये नियम बना दिया कि लोग जहां काम करते हैं वहां पे मतलब वो लोग तनख्वाह दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है कि इस बार समाजवादी पार्टी युवा है भैया, इस बार किसकी सरकार बना, युवा किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो पब्लिक देख ही रही है। सरकार अब
वर्तमान में जो कभी लौट के आने वाली नहीं, कभी नहीं लौटे। नहीं, कभी क्यों नहीं लौटे। ऐसा क्यों नाखुश दिख रहे हैं आप? इसलिए कि जुमलेबाज हैं सब, हाँ। झूठे वादे करते हैं। कहते तो है सरकार नौकरी दे रही, फिर आपको कहाँ कहाँ दी है? दिक्कत आ कहाँ रही दी है? है? सरकार तो किस कह रही सेक्टर में है, नौकरी दी है बताइए? सरकार तो कह रही है, नहीं आप कह रही ना, तो बताइए। वही तो बता रहे, जुमले बोले हाँ। जा रहे हैं सब। जैसे आजकल वो क्षेत्र में गांव में चले गए हाँ। तो सांड खेदे जा रहे हैं ना हाँ। गांव से, खेत से। ऐसे बीजेपी के विधायक खेदे जा रहे हैं गांव में, पता है कि नहीं? बीजेपी के विधायक खेदे जा भाई साढ़ छोड़ा कौन है, ये चीज बताइए जरा आप हमको। सांड आप बताइए कौन छोड़ा है? जोगी जी छोड़े हैं, जोगी जी के साण है। वो पाल रहे थे, वो पाल रहे थे, उनकी गौशाला चल रही है। गौशाला नहीं चल रही है भाई, ऐसा है। सुन लीजिए भाई मेरे जितने जानता मिल रहा है किसानों को नहीं मिल रहा है, उससे नुकसान है। नहीं, इससे पहले नुकसान नहीं होता था। कहाँ नहीं होता था? कहाँ नहीं होता था? नहीं होता था। तब कट जाती थी, आज कटने को नहीं मिल रही है, खाली कटने इतना को तो नहीं है। मिल रही है। कट रही है। वो कटने वाला कहाँ रुका है? कहाँ नहीं रुका है? नहीं रुका बहुत है, रुका है। चला है और चल रहा चल रहा है। है। सारे बाकी खाने बंद कर दिए। कटने वाला सारे रुका नहीं बंद होता कर तो दिए। घूमते नहीं, आप लोग छोड़ते नहीं जो है। काली छोड़ने का इसमें काम आप ही ने आप किया लोग है काम। किसान की गलती कहाँ से निकाल रहे हैं? भाई किसान किसान गलती पालता है। बताइए, एक चीज बताइए, मैंने गाय पाली है, हाँ। बछड़ा दे दिया, अगर जो है तो हम गाय को सबको छोड़ के भाग दे, दूध जब तक दूध छोड़ जाए उसके बाद छोड़ दिया, और कहीं हाँकता, सब हाँकते हैं, सब वही कर रहे हैं। गलत बात। अरे गलत कैसे है? कोई नहीं हाँकता भैया, अपना पशु कोई नहीं छोड़ता है। वो पशु भी नहीं छोड़ता है तो ऐसे ही घूम रहे हैं, सबको ऐसे गाँव छोड़ दिया है ऐसे सबको। जो गौशाला बनाए गए थे, हाँ। गौशाला में ना चारा मिल रहा है ना गौशाला में चारा मिला, सुन लीजिए, गौशाला में चारा मिल रहा है, पशु मर रहा गौशाला है। में चारा मिल रहा है उनको। हाँ, ये है कि इनको, इनका जो तंत्र है, जैसे जो लगे हुए हैं भाई, अभी देखिए ऐसा है कि ये लोग परेशान क्यों हैं? सबसे ज्यादा सपा के लोग परेशान इसी से कि उनको कमाई का धंधा नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा चीज ये है। और जब तक के कमाई का धंधा नहीं मिलेगा तो काम क्या करेंगे वो? उनका तो मूड है, बच्चे पढ़ाई लिखाई करके, क्या बच्चे पढ़ाई लिखाई किए? चौराहे पे यही घूम रहे हैं। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट रही और ये जो है बीएसपी गवर्नमेंट में शिक्षा माफी को खत्म कर दिया। की गवर्नमेंट में बेरोजगारी नहीं बिल्कुल थी। खत्म कर दिया। शिक्षा इसके सारे जो पहले है जो खाली शिक्षा महंगाई माफी नहीं जो है, थी। आज जो है वो और शिक्षा आप माफी लोग जो लागू हुई बेरोजगारी की है, बात आज कर, जो 69,000 वैकेंसी शिक्षा जी लागू हुई है, आज बताइए हमको जो है उससे अच्छी शिक्षा नहीं थे कि नहीं है? आज तो बच्चा ये पढ़ के तो आएगा कि हमको क्या पढ़ना है शुरू से। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आप भी नहीं दे पाएंगे नौकरी, अखिलेश सरकार कहाँ से देगी? अरे ये गजब हाल है भाई। कॉलेज बंद हो गए, कॉलेज वही इस सरकार में जो- जितना जो हुआ है, खाली- जो बच्चे पढ़े हैं उन लोगों का पढ़ाई नुकसान हुआ है, बच्चों का शिक्षा नुकसान हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं है इस सरकार में। और जब जितना बच्चों का महामारी आ गई शिक्षा तो नुकसान हो महामारी आ गई गया तो है। सारे ऊपर आई महामारी, एक ऊपर थोड़े आई, पूरे विश्व के ऊपर आई थी, एक जगह थोड़े आई मतलब महामारी। सरकार की क्या जिम्मेदारी? लोगों ने आरोप लगाया कि पूरी लोग जिम्मेदारी पैदल निभाई, चलते सरकार ने अपनी अरे पूरी मर गए। अगर सरकार मजदूर ढूंढने लोग निकाले मर गए होते भाई। तो आज ये पता नहीं कितने मर गए होते, आज यहाँ खड़े न होते, यहाँ खड़े न होते जो है मजदूर। कोरोना काल में अखिलेश जी कभी घर से बाहर नहीं इनसे निकले। जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं, क्या माहौल है? समाजवादी की सरकार है। क्या देखते हैं समाजवादी सरकार में, क्यों लाना चाहते हैं? अब योगी सरकार के में भूखे मर रहे हैं तो क्या करें? हाँ, लोग युवा राशन तो दे रही 5 किलो सरकार। 5 किलो से क्या होगा रही बताइए? है तो 135 रुपया का झोला का दाम लग रहा है। अब 5 रुपया का जो है कि जो राशन चल रहा है। और सपा दोनों लड़ेंगे एक ही में। हाँ। ठीक, अब बनेगा बहुजन का सरकार। बहुजन समाजवादी पार्टी वो तो रैली ही नहीं कर रही है। अरे यार आप कहाँ हैं? हाँ, उसको अब कहाँ सोए हैं? कहाँ अगर 40 सीट निकाल लेती है ना तो सरकार बना लेगी वो। हाँ, इतना इस ध्यान बार रखिए। बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। आश्वस्त 40 पूरी तरह से। 40 को सीट निकाल रही है। हाँ। किसी का हिम्मत नहीं है कि रोक सकती है वो। हाँ, कि कोई नहीं रोक कोई पाएगा। नहीं रोक नहीं पाएगा। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी बनेगी। बनेगी सरकार। क्या भैया इस बार क्या है चुनावी माहौल? इस बार किसकी क्या है? सरकार बनाएगी? किसका सरकार बनाएंगे? हाँ, कहाँ पे? अरे यूपी यूपी में सीएम की गद्दी पर अच्छा, किसको अच्छा। बैठाएंगे आप? अच्छा, सीएम के गद्दी पे। हाँ। अभी गद्दी बनी है कहाँ? कहाँ बनी? बताइए। रखा कहाँ पे पहले ही बताओ। विधानसभा में आपके अच्छा, बना हुआ है, बताइए। एक्चुअली में हम सो के आ रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ, तो क्या कल चाहते हो तो इस बार किसकी सरकार लाएंगे? अच्छा, आप बताइए भैया, आप युवा हैं भैया, किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? सरकार तो बहन जी की बन रही है, हाँ, एकदम डंके की चोट पे बन रही है, कोई रोकेगा ही नहीं। कोई नहीं रोक पाएगा। एकदम हाँ, बहन जी की सरकार बनेगी। क्या मुद्दे होंगे, क्या लगता है? महंगाई, देखिए, बेरोजगारी? प्रशासन को जो बहन जी ने रख दिया वो कोई नहीं रखा। प्रशासन जितना बढ़िया चलाया, हाँ,
वो कोई सरकार नहीं, चाहे सपा में हो चाहे भाजपा में गुंडाराज चलता है। तो शासन क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि सिर्फ मूर्ति बनवाती हैं। अरे देखिए, मूर्ति बनवाते हैं फिर भी वो रोजगार दी थी। वहाँ तो रोजगार मिला था। मूर्ति बना है, पार्क बना है, तो किसके लिए बना है? पूरा बताइए। महानगर में जो आज पहचान है वो बहन जी की है, जो भी मूर्ति। हाँ, बीएसपी से पैदा हुआ। हाँ, और कुछ नहीं किया। महाराज जी आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं आप? समाज देखिए, ये सरकार जो बन रही है, बदलाव होगा, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, झूठ जुमला पाखंड चरम सीमा पे है, और पूरी तरह से एक तरफ जनता है और एक तरफ भाजपा है। आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। स्वामी भानु प्रताप, मैं आजमगढ़ से हूँ। और ये दर्द है नौजवानों की, किसानों को, महिलाओं के। भारतीय जनता पार्टी जो वादा की थी पूरा खोखला उतरी, और वो झूठ गाय गंगा ब्राह्मण पे नाम पे ठगने के बाद ऑक्सीजन में राम भरोसे छोड़ दी। राष्ट्र की बात करती है, गंगा की बात करती है, गाय तड़प तड़प खाने बिना मर रही है। जब उनसे पूछो नौकरी के बारे में तो कहेंगे जिन्ना, उनसे कहो डीजल के बारे में कहेंगे पाकिस्तान, उनसे और कह दो नौकरी क्यों नहीं दिए तो कहेंगे कि राष्ट्र, हिंदू मंदिर, और ये क्या नहीं, ये आस्था का विषय है। इसको संत सबसे ज्यादा पसंद बीजेपी को करते हैं। संत नहीं, वो सरकारी संत बने, संत गुफा में है। बिन पग चलाए सुनाए, बिन काना करे, बिन कर्म करे विधिनाना। ये रावण रूपी साधु हैं, ठगने आए हैं और ठग करके देश को बर्बाद करेंगे। और जागो नौजवानों, संविधान बचा लो और भाजपा को भगा करके खुशहाली और अच्छे दिन ये लाओ। तो मतलब इस बार बैठाएंगे, योगी को नहीं बैठाएंगे? योगी को नहीं, अखिलेश यादव विकास पुरुष आ रहा है। अखिलेश यादव कितना बड़ा अखिलेश यादव है कि 18 घंटे 6 घंटे इसके सरकार में बिजली नहीं आ रही थी। 6 घंटे जो है, 18 घंटे आज गांव में बिजली मिल रही है, 24 घंटे यहाँ मिल रही है। देहात में 18 घंटे बिजली मिल रही है। इससे पहले नौजवानों की भर्ती नहीं किया था। उर्दू अनुवादक की आप पता करिए, उर्दू अनुवादक की 3500 सरकारी नौकरी निकाला था मुलायम सिंह गवर्नमेंट में, वो भी सरकार भर रही है। अभी ये सरकार भर रही है भाजपा, अभी जो है। तो मतलब भाजपा सरकार सही है आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा इसमें सुन लीजिए, सबसे बड़ा इसमें 60% 70% कम से कम जो है भ्रष्टाचार बंद हुआ है। भ्रष्टाचार सबसे, और गुंडागर्दी सबसे बड़ी खत्म हुई जो है। इन पे आरोप लगते हैं कि किसी विशेष लोगों पर सिर्फ बुलडोजर। देखिए ऐसा है, किसी के ऊपर विशेष किसके ऊपर चल रहा है? जो वो बिल्डोजर चलाने वाला काम करेगा उसके ऊपर चलेगा। जो हम करेंगे नहीं तो हमारे ऊपर क्यों चलेगा बिल्डोजर? भाई हमारे पास में इतना अरबों खरबों तो है नहीं कि हम रखे हैं तो हम यहाँ चलेगा। भाई फराड करो, कमाए हैं, कमा करके रखे हैं जो है, वहाँ नहीं चलता। कहाँ पे चलता है? कहाँ पे चलता है? अभी तो किसानों को बिल्डोजर से, मोटरसाइकिल गाड़ियों से मारा गया है। सरकार में गुंडाई है। हाँ, 85 मारा है, 15 में बंटवारा है। निकाल लीजिए, 85 मारा है, 15 में बंटवारा है। कल बाबा राम रहीम को भाजपा वालों ने उस पे पैरोल पे छुड़वाया है। केवल ये जुमलाबाजी चल रही है भाजपा सरकार में। सबसे ज्यादा माफिया और सब भाजपा में है। केवल चाहता हूँ, सुन लीजिए, आज जितने माफिया जी है वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में एकदम धुल गए हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ घड़ी अभी बलिया जिला में, मेरा वीरेंद्र प्रताप शाही नाम है, बलिया जिला में एक भी भाजपा का सीट, एक ही भाजपा का सीट कोई निकलने वाला नहीं है। हाँ, सारे सीट यहाँ सब सपा सीट, सपा की सीट निकलने जा रही है। सारा सब इन्हें ठेका लिए है भाई। मैं बलिया जिले की बात कर रहा हूँ, वीरेंद्र प्रताप शाही बता रहा है कि कभी जो है कि जिला बलिया में इस बार का नारा है, ब्राह्मण संघ बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। हाथी पे तो बदल गए। मैं बदला नहीं हूँ। बासपा सपा, अरे भाई बासपा सपा एक ही पहलू का सिक्का है। बासपा सपा एक ही पहलू का सिक्का है। अच्छा ठीक, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि जो बासपा सरकार में, मैं 85 से नेतागिरी करता हूँ, जो बासपा सरकार में जो हनक था अधिकारियों का, वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, ठीक ना? तो वही जो है कि सपा में भी होने जा रहा है। वही होगा। पूर्वांचल साफ हो गया।
वहाँ से बिल्डोजर जो है कि चल गया है। मार्च के बाद बताया कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। भैया पूरे वर्ल्ड में ऐसी क्राइम है, हाथरस वाली घटना सुने हैं आप, उन्नाव वाली घटना सुने हैं, अभी हाल ही में योगी जी के नाक के नीचे मर्डर हुआ गोरखपुर में सुने हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे कहीं नहीं हुई थी। ठीक है, बलात्कार किया जा रहा है इस सरकार में और जलाई भी जा रहे हैं लोग कि कोई साक्ष्य मिटा दिया जाए, कुछ भी नहीं है। गड्ढा मुक्ति बोले थे, कहीं देख रहे हैं लखनऊ आप हैं, देखिए कहीं गड्ढा मुक्त हुई है इनकी, कहीं नहीं हुई। आप रोड पे चले जाइए, आगे इधर चले जाइए, इमामबाड़ा की तरफ चले जाइए, कहीं देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आदमी रात में चला जाए तो दांत और हाथ सब टूट जाएगा। राजधानी है, इसको तो सही होना चाहिए था। नहीं, आप बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, काम हो रहा है। सबसे ज्यादा काम इस सरकार में हो रहा है, इससे पूर्व सरकार में काम नहीं हुआ जो है, इससे ज्यादा काम हो रहा है सबसे ज्यादा। जो कर्नाटक में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हिजाब और भगवा रंग भाई देखिए, हम कर्नाटक में रहते हैं, कर्नाटक बारे क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह होनी चाहिए जी। कौन करवा रहा है ये सब? ये मोदी जी करवा रहे हैं, और कौन करवा रहे हैं भैया? ये सब यही मास्टरमाइंड है, झूठ बोल रहे हैं भाई। मोदी और योगी जी कराएंगे, ये अभी नहीं कराएंगे, ये हाँ ना कराएंगे लोग। मैं युवा हूं, सुन लीजिए, समाजवादी की सरकार खाली मुलायम सिंह की जब आई, जब राम भक्तों के ऊपर खाली गोली चली और पूरी अयोध्या में पूरा पुल जो है लाल हो गया था जो है, तब ये सरकार आई थी और इनका बिल्कुल एकदम से बंद है। अभी जो है मैं बता रहा हूँ, मैं युवा हूँ, ये बताएं कि ये कितने रोजगार हमको दिए हैं। अभी मैं LLB ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। अभी इलाहाबाद में रेलवे भर्ती में हॉस्टल और लाश से लड़के निकाल के मारे गए। हाँ, इलाहाबाद के अंदर ये योगी जी का विकास है, रोजगार है, सब नए युवक पूरा रोड पे घूम रहा है, है ना? पूर्ववर्ती सरकार में बताइए भैया। दूसरी क्लास में फेल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ अंगूठा छाप हूँ मैं, ठीक है। और मैं पूछता रहता हूँ वो क्या रोजगार दिए हम लोग को आज तक? रोजगार नहीं मिला। क्या मिला? सरकार तो कहती है रोजगार दिए। किसको मिला? अनपढ़ों ने क्या किया है बताए ना, किसके लिए क्या किया, किसके लिए क्या किया है? उत्तर प्रदेश में जवाब उनसे मांगिए कि जवाब सर उनसे मांगिए। नंबर 1 ₹135 का जो हो रहा है, हाँ 60 रुपये का हाँ, बस वही विकास है का। 5 किलो आटा हमारा 5 किलो आटा हमारे घर चलेगा का। इतने अपराधी थे, योगी जी सबका पोस्टर बैनर लगवा दिए थे, अपना तो लगवा देना चाहिए। उनके भी तो 85-86 केस थी, वो क्यों नहीं लगाए? सरकार में है तो अपने केस वापस ले लिए, और जो छोटे मोटे हैं क्राइम उनको पोस्टर लगवा रहे हैं, इनका भी पोस्टर लगना चाहिए वहाँ पे। आप बताइए इस बार क्या है चुनावी माहौल, कौन बैठेगा सीएम की गद्दी पर? भैया समाजवादी पार्टी का कारवां बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इससे पता लग रहा है पूरे प्रदेश में लहर दौड़ गई है। छात्र, नौजवान, किसान सारे लोग जो है कह रहे हैं, व्यापारी और ठेला खुमचे वाले सभी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार आनी चाहिए। नहीं, बीजेपी हमारे भाई है, वो उनसे दुश्मनी थोड़ी है व्यक्तिगत यार। जो परिवर्तन की लहर है उसको मैं बता रहा हूँ कि जनता 5 साल आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दिया, लेकिन आपने क्या किया? जनता तबाह है, जनता बेबसी लाचारी का शिकार है, छात्र, नौजवान, बेरोजगार सारे लोग परेशान है, तो रोड पे घूम रहे हो, लाठी डंडा मरवा रही सरकार, बीजेपी सरकार लाठी डंडा। आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दोबारा आया है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज। इस बार इतिहास बदलेगा कि नहीं? और कंफर्म है भैया, चाहे जहाँ आप कहिए मैं पत्थर पे लिख दूं, सरकार चेंज होगी। अच्छा, पत्थर पे लिखेंगे चेंज होगी भैया। तो आपने देखा है यहाँ पे लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, लखनऊ। बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल? हाथी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता? क्या है यूपी की चाहत? देखिए जय भारत।